अब यहां पे देखो सिंपल, मैंने इक्वेशन लिखा था कौन सा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, या इसका वो वाला इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले पता है, हम लोग पढ़ने वाले इन तीन टर्म को अलग अलग सेपरेटली। देख इतना तो पता चल गया कि गैस स्टेट 1 में है, उसको स्टेट 2 में लेके आना है। कब वो लेके आएंगे अपन, जब इसको क्या देंगे, हीट देंगे या हीट निकालेंगे, राइट। तो पहले तो इसके बारे में अपने को सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा, जो मैं पढ़ाऊंगा एकदम लास्ट में। इंटरनल एनर्जी के बारे में अलग से पढ़ने वाले, इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे होता है, अलग अलग केसेस होते हैं, जैसे मोनो एटोमिक, डाई एटोमिक, पॉली एटोमिक, तो उनके लिए अलग अलग एक्सप्रेशन आते हैं, तो इसके बारे में भी अलग से पढ़ने वाला हूं। तो ये टर्म अलग पढ़ो, ये टर्म अलग पढ़ो, और वर्क डन के बारे में अलग पढ़ो। तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगा ये वाला टर्म, अभी मैं जो पढ़ने वाला हूं ना, वो मैं पढ़ाने वाला हूं वर्क डन कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस, ठीक है। अब वर्क डन बाय गैस, अब ये कैसे कैलकुलेट होता है, सिंपल सी बात, इसमें डायरेक्टली वर्क डन का ना डायरेक्ट डेफिनेशन ही लिख के रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं पहले तो एकदम छोटा सा आपको चीज बताता हूं। यहां पे सब लोग देखो, मैं यहां पे ये लिख रहा हूं, ये पिस्टन है, ठीक है, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, सब लोग यहां पे देखो, यहां पे पिस्टन है, ठीक है। ये जो पिस्टन है वो कैसे सिलेंड्रिकल है, देखो ना यहाँ पे सिलेंड्रिकल पिस्टन है, देखो सिलेंड्रिकल है। तो अपन लिखते हैं यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए इज माई एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अब यहां पे अंदर गैस है, अब गैस क्या करेगा बताओ मुझे, गैस इस पिस्टन के ऊपर क्या डालेगा, फोर्स डालेगा, फोर्स। इस फोर्स के वजह से जो पिस्टन है वो कहां से कहां पे मूव करने वाला है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं इसको छोटा सा यहां पे एक डिस्प्लेसमेंट dx मूव कराता हूं, ठीक है। इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी ऊपर, ठीक है, ये जो ऊपर डिस्प्लेसमेंट हुई dx। तो मुझे बताओ इसने, इस फोर्स ने कितना वर्क किया, स्मॉल वर्क लेता हूं मैं, ये dw जो वर्क है, जो स्मॉल वर्क होगा वो कितना होगा, व्हाट इज वर्क, दैट स्मॉल वर्क डन बाय दैट फोर्स, f इंटू dx। लेकिन f क्या है, दैट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस ना भाई, फोर्स जो एक्सर्ट करेगा गैस वही तो है f dx। अब यहां पे एक बात बताओ मुझे गाइस, यहां पे मैं थोड़ा जुगाड़ करता हूं, इसको, इस फोर्स को इसी इधर के डिवाइड बाय a करता हूं और इधर मल्टीप्लाई बाय a करता हूं। कोई अभी मुझे तो चेंज हो गया, कुछ भी चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। अब मुझे तो फोर्स बाय एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्स बाय एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्स बाय एरिया को प्रेशर बोलते हैं। एंड a इंटू dx को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट इज एरिया इंटू, मतलब एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू dx, इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ना, चेंज इन वॉल्यूम, राइट। ये जो हो गया, ये वॉल्यूम हो गया ना, राइट गाइस। भाई एरिया इंटू dx को क्या बोलते हैं हम लोग, एरिया इंटू dx को क्या बोलेंगे, जो a इंटू dx हो गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, dv, स्मॉल वॉल्यूम चेंज, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा स्मॉल वॉल्यूम dv, तो मेरा प्रेशर हो गया P इंटू dv, ये क्या हो गया मेरा वर्क। तो बेसिकली गाइस ध्यान में रखना, ये जो वर्क है dw, ये क्या हो गया, मैं दूसरे कलर, इधर P इंटू क्या हो गया, dv हो गया, समझ में आ रहा है। अब इसको क्या करते हैं गाइस, मुझे टोटल वर्क निकालना है, तो मैं उसको क्या करूंगा, इंटीग्रेट ना, ये हो गया मेरा वर्क डन। तो अभी क्या बोलेंगे अपन, गैस में ना, गैस में जनरली प्रेशर या वॉल्यूम इसी के टर्म में बात करते हैं, क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT, इक्वेशन में भी P और V है, तो हम लोग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, वो अपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में करते थे। और मैंने आपको क्या बोला था, आइडियल गैस क्या होता है, जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को ओबे करता है, राइट। इधर डेल्टा यूज मत करो, इधर dw यूज करो गाइस। अब मैं ये यूज नहीं करूंगा, आपको समझ में आ चुका है व्हाट इज वर्क डन, dw क्या होता है, Pdv, समझ में आ रहा है क्या। और एक्चुअल वर्क निकालना, डेल्टा w निकालना, तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, विच इज माय वर्क, एक्चुअल वर्क। कोई दिक्कत, मैंने सपोज ये वाला जो ग्राफ है, इसको प्रेशर इस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर प्रेशर डाला, इधर वॉल्यूम डाला, और मैंने बोला ये वॉल्यूम है V1, ये वॉल्यूम है V2। तो मुझे बताओ ये वाला एरिया को मैं क्या लिखूंगा, इस वाले एरिया को मैं क्या लिखूंगा, मैंने बोला कि इसका जो एरिया है, ये एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, y dx, y के जगह क्या आएगा, p आएगा, v के जगह क्या आएगा, dx, मतलब p dv। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ p dv वैसे भी क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ p dv वैसे भी क्या होता है गाइस, वर्क होता है। तो एक तो चीज समझ में आई तुमको, ये होता है वर्क। तो मतलब समझ में आया कि कोई भी प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफ दिया रहेगा ना, तो प्रेशर एंड वॉल्यूम के ग्राफ के अंदर का जो एरिया होता है, इट इज नथिंग बट व्हाट, वर्क डन बाय द गैस।
इसमें लिमिट्स डाल देंगे अपन V1 से V2, समझ में आ रहा है, इसमें लिमिट डालेंगे V1 से V2, बिल्कुल। सो एरिया अंडर द कर्व, तो यहां पे इसके वर्क डन बाय गैस के अंदर लिखना है इट इज एरिया अंडर विच ग्राफ, मैं यहां पे लिख देता हूं एरिया अंडर विच ग्राफ, पीवी कर्व, पीवी ग्राफ। पहले मुझे छोटा सा एग्जांपल, मैं एग्जांपल यहां पे देता हूं, ठीक है, एग्जांपल। अब ध्यान में रखना, कभी भी हम लोग कौन सा यूनिट यूज करेंगे, यूनिट कौन सा यूज करना है, ऐसा यूनिट, क्या यूज करना है, ऐसा यूनिट, ठीक है, हाँ ऐसा यूनिट यूज करना है। ऐसा यूनिट प्रेशर पास्कल होता है और वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता है, मीटर क्यूब, ठीक है। तो अब मैं एक सिंपल सा पहले क्वेश्चन देता हूं, ये प्रेशर एंड वॉल्यूम का कर्व है, ठीक है। मैंने बोला कि ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये स्टेट 1 है, स्टेट 2 है, गैस ऐसे जा रहा है यहां पे, और मैंने बोला कि ये जो है, ठीक है, ये वॉल्यूम जो है यहां पे, वॉल्यूम में V0 पकड़ता हूं, इधर का मैं वॉल्यूम लेता हूं मैं यहां पे 3V0, और यहां पे जो प्रेशर है, इधर का प्रेशर है वो P0 हुआ। अब ये मीटर क्यूब में दिया है, ये सब मीटर क्यूब वगैरह में दिया है, ये सब ऐसा यूनिट में। तो मुझे बताओ इसका जो स्टेट 1 से गैस निकला स्टेट 2 तक गया, तो मुझे एक बात बताओ इसमें कितना वर्क होगा, क्या दिखता है आपको, कितना वर्क होगा एरिया अंडर द कर्व के हिसाब से? भाई मुझे बताओ एरिया अंडर कर्व मतलब क्या, ये एरिया ना, इतना वर्क होगा ना पीवी का, कितना वर्क होगा, मुझे इन टर्म्स ऑफ P0 V0 चाहिए गाइस, P0 V0 चाहिए। तो आंसर कितना है, ये V0 एंड 2V0 है, तो मुझे बताओ ये डिफरेंस कितना बचा, 2V0, ठीक है, हाँ, और ये हाइट कितना है, हाइट कितना है P0। तो अब मुझे बताओ इसका वर्क डन कितना होगा, P0 इंटू 2V0। कुछ इंटीग्रेशन किया अपन ने यहां पे नहीं, अब याद करो मैं ग्राफ पढ़ा रहा था, मैंने क्या बोला, जहां जहां पे ज्योमेट्री से काम होता है ज्योमेट्री से काम करो ना, क्यों इंटीग्रेशन करना है, जहां पे ज्योमेट्री से काम होता है वहां पे इसका आंसर कितना होगा 2P0 V0। समझ में आ रहा है क्या, इसमें कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। एग्जांपल 2 देखते हैं। अब ये मुझे बताओ ये कौन करेगा सॉल्व, ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनो, ये तुम लोग करवा, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, और ग्राफ देखो, ये इधर से स्टेट 1 से इधर निकला, स्टेट 2 इधर है, कुछ इस तरीके से गया। अब इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। देखो ये 1 to 2 जो गया है ना, इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। उसका नाम अभी मैंने डिफाइन नहीं किया, करेंगे अपन। ये 1 से 2 में गया, ठीक है। अब ऐसा पकड़ लेते हैं कि इधर जो वॉल्यूम है वो V0 है, इधर का वॉल्यूम सपोज लेट्स से वापस लेते 3V0 है, इधर का प्रेशर देखो, यहां पे प्रेशर भी वेरिएबल है कि नहीं है गाइस, प्रेशर भी वेरिएबल है, यहां पे प्रेशर है कुछ 2P0 और यहां का प्रेशर है लेट्स से P0। अब बोला कि टोटल वर्क कितना होगा, व्हाट इज वर्क डन बाय गैस, किसका एरिया निकालना पड़ेगा आपको, बताओ। चलो पहले निकालो आप लोग, मैं पहले नहीं, पहले आप दिमाग में डाल दो कि यहां पे क्या होगा, व्हाट इज वर्क डन बाय दिस गैस, एरिया अंडर द कर्व के हिसाब से। मुझे पूरा का पूरा एरिया निकालना है, देखो पूरा का पूरा एरिया निकालना है कि नहीं निकालना है। अब ये जो पूरा का पूरा एरिया है किससे बना है गाइस, ये किससे बना है, जिनको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता होगा एरिया का, डायरेक्ट उधर से कर सकते हैं, या कुछ लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल एक रेक्टेंगल दिख रहा है ना भाई, अरे भाई इसका एरिया कैसे होगा, एक ट्रायंगल एक रेक्टेंगल, तो मुझे होता ट्रायंगल किधर है, चलो ट्रायंगल पहले ढूंढते, ये मेरा ट्रायंगल है, देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया, तो ये जो है ये साइड दिया है P0, इसका बेस कितना है 2V0, ठीक है। तो ट्रायंगल का जो बेस है वो 2V0 है, तो मुझे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हुआ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू P0 इंटू 2V0। समझ में आ रहा है कि सबको, मुझे पहले बताओ ये क्या हो रहा है भाई, बाकी लोग किसको नहीं समझ में आ रहा तो बता दो भाई, नहीं समझ में आ रहा, एरिया वेरिया कैलकुलेट नहीं करने को आता, बता दो। तो ये क्या होगा P0 V0, ठीक है, इसका एरिया होगा ऊपर वाला P0 V0, ठीक है। मुझे तो नीचे वाले का एरिया कितना है, ये वाला एरिया कितना है, ये भी तो इसका भी तो, ये भी तो एरिया करना पड़ेगा ना, वो तो रेक्टेंगल का एरिया होता है, वो होता है 2V0, और ये भी भाई ये भी तो कितना है, ये भी तो कितना है, ये हाइट भी कितना है, ये भी तो P0 है और ये हाइट 2V0 है, तो इसका आंसर कितना होगा, रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा P0 इंटू 2V0। तो इसमें ऐड क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा P0 इंटू 2V0, तो आंसर कितना होगा टोटल, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना होगा, हाँ 3P0 V0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है गाइस, तो इन दोनों क्वेश्चंस में वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव है या निगेटिव है, चलो ये बताओ कैसे पता चलेगा कि वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। जब ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं, सेम डायरेक्शन में, मतलब गैस क्या कर रहा है पिस्टन को ऊपर, तो सेम डायरेक्शन में, तो वर्क डन बाय फोर्स क्या होता है,
पॉजिटिव, पॉजिटिव। सिंपल से पुश करने वाला मतलब क्या, वो हमेशा वॉल्यूम इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, राइट। कोई भी गैस वॉल्यूम क्या करने की कोशिश करेगा, इंक्रीज। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो वर्क डन बाय गैस क्या होगा, पॉजिटिव, सिंपल। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा बताओ मुझे। ये इसको मैंने नीचे दबा दिया, इस पिस्टन को दबा दिया, तो वर्क डन बाय गैस क्या होगा, निगेटिव। ये है मेरा प्रेशर और ये है मेरा वॉल्यूम। अब गैस देखो, एक देखो अलग ही जाएगा। ये स्टेट 1 में, स्टेट 1 का समझ रहे हो, स्टेट 1 में कुछ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है उसका, मैंने उसको स्टेट 2 में लेके गया। अब मैं लेके गया स्टेट 2 में, ये स्टेट 2 में लेके गया। देखो कैसे, ऐसे, ठीक है। अब ये सपोज हो गया मेरा वॉल्यूम V0, ये हो गया मेरा वॉल्यूम, थोड़ा सा आपको वो करने के लिए, ठीक है। तो वॉल्यूम V0। अब ये एक काम करो, ये 1 और 2 जब आएगा ना, तो इधर का ये जो चीज है, ये चीज, ये प्रेशर सेम है। प्रेशर तो मतलब स्टेट 1 का एंड स्टेट 2 का प्रेशर सेम है, लेकिन बाकी वाला प्रेशर क्या है, वेरिएबल है कि नहीं है गाइस। बाकी वाला प्रेशर यहां पे क्या है, वेरिएबल है। तो अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे पता नहीं, लेकिन ये कौन सा प्रोसेस है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, बराबर ना। वो कोई भी होगा, अपने को कुछ लेना देना नहीं है उसको, हम अपन इसको नाम भी अभी तक नहीं बताया मैंने, ठीक है। मेरे को 4 आपको सबको पता है कॉमन नाम है, इसका नाम नहीं डिफाइन करेंगे, कुछ अलग है। अब मुझे होता है इस केस में व्हाट इज वर्क डन, अब ऐसा मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है गाइस। यहां पे सब लोग देखो, इसमें पूछा हुआ है व्हाट इज वर्क डन बाय द गैस, व्हाट इज वर्क डन बाय द गैस, बताओ क्या होगा।